सुशांत केस में ना चाहते हुए भी रिया चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर होना ही पड़ा। नानुकुर करने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती सुबह 11:50 पर ईडी दफ्तर पहुंच गईं। ईडी दफ्तर पहुंची रिया के हाव भाव इस बार पूरी तरह से बदले हुए थे। रिया अपना चेहरा और सिर ढके हुए थी। मीडिया की भीड़ को देखते हुए रिया ने दफ्तर में दाखिल होने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रास्ता इख्तियार किया। आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह द्वारा बिहार में रिया के खिलाफ धोखाधड़ी और 15 करोड़ रुपयों के गबन की एफआईआर दर्ज करवाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने रिया को शुक्रवार को 12 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि शुक्रवार की सुबह तक रिया इस पूछताछ से बचने की कोशिश करती दिखी थी। वीरवार तक रिया ने ईडी के भेजे समन का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन शुक्रवार की सुबह रिया ने ईडी से रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना की जाए, जिसे ईडी ने कड़े शब्दों में अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद रिया को ईडी दफ्तर में हाजिर होना पड़ा। रिया ईडी द्वारा दिए गए तय समय से 10 मिनट पहले ही ईडी ऑफिस पहुंच गईं, जहां उनके साथ एक और शख्स भी पहुंचा था। ईडी ऑफिस में रिया से शपथ भी लिखवाई गई है, जिसके तहत झूठी जानकारी देने पर रिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी सूची तैयार की है, जिसमें उनसे 15 करोड़ रुपयों की हेरफेर के बारे में पूछा जाएगा। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में ये इल्जाम लगाया था कि उनके बेटे के कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए रिया ने निकाल लिए। अब ईडी ये जानना चाहेगी कि क्या वो 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने निकाले हैं। रिया की उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछा जाएगा जो उन्होंने हाल फिलहाल में ही खरीदी थी। मुंबई के खार इलाके में रिया के नाम से 2 फ्लैट हैं। इसके अलावा सुशांत की उस कंपनी के बारे में भी सवाल किए जाएंगे, जिसमें सुशांत के अलावा रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी डायरेक्टर्स थे। ईडी का मकसद ये जानना भी होगा कि इस कंपनी में कौन फंडिंग करता था, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज थे, कंपनी के तहत क्या काम किया जाता था और कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। इससे पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी ईडी ने पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक संदीप श्रीधर के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। वहीं रिया चक्रवर्ती के सीए को भी समन भेजा गया है, हालांकि अभी उससे पूछताछ नहीं हुई है। आपको बता दें कि ईडी लिखित में सवाल करता है और आरोपी को भी लिखित में ही अपने जवाब देने पड़ते हैं। साथ ही ईडी की पूछताछ सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य होती है, यानी रिया से पूछताछ के बाद ईडी जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा वह सुप्रीम कोर्ट में भी माना जाएगा। वहीं रिया के ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इसे सच की जीत माना है। रिया के ईडी ऑफिस पहुंचने के बाद श्वेता ने इंस्टाग्राम पर महादेव की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि किसी ने कहा है कि किसी से उलझते वक्त आप हमेशा सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आध्यात्म की दुनिया से उनकी रक्षा कौन कर रहा है। इसके साथ ही कैप्शन में श्वेता ने लिखा है, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जाहिर है श्वेता इसे अपनी जीत मान रही है। साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रिया से ईडी की इस पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर बाहर आएंगी और देखना होगा कि रिया ईडी ऑफिसर्स को अपने ऊपर लगाए इल्जामों का क्या जवाब देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।